हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। सभी विद्यार्थियों को स्वागत है इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी मोटिव पर। जी हाँ, आज का जो वीडियोस रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस 2024-25 का किस तरीके से रहने वाला है, और आपके बीए बीएससी बात करेंगे। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो इस बार एडमिशन होंगे, न्यू एडमिशन, उसका किस प्रकार से आपको एडमिशन कॉलेज में दिया जाएगा 12th के बाद में। तो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इसकी क्या क्या पात्रता आपकी निर्धारित की है, क्या आपके पात्रता का प्रोसेस बताएंगे, फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, इसके अलावा आपके एडमिशन के साथ में डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या अटैच करने होंगे, और इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है, और इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज के समय आपका अगर कॉलेज मिल जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, उसके बाद आगामी अपडेट आपको कहां पर देखने को मिलेगी, इस वीडियो के माध्यम से ये चर्चा करने वाले। वीडियो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव और महत्वपूर्ण रहेगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको समय समय पर मिलेगी। तो चलो लेट्स गो, चलते हैं आज की अपडेट की ओर। पहले मैं बता देता हूं, आपका पूरा प्रोसेस को समझना जरूरी है। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का ये है कि 12th के बाद में आप 12th के बाद में क्या करते हैं, आप अगर क्या करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, यहाँ पर आपका बीएससी करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी किसमें, आप गवर्नमेंट कॉलेजों के अंतर्गत, किसमें, आपके गवर्नमेंट कॉलेज के अंतर्गत आपका अगर एडमिशन आप लेना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में, तो आपके कि क्या क्या योग्यता, फॉर्म डेट, सभी प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। अगर डॉक्यूमेंट आपका, मान लो ये प्रोसेस तो आपने समझ लिया, लेकिन डॉक्यूमेंट में क्या होता है, कभी कभार आधार में, जन आधार में आपका नाम भिन्नता हो सकती है, डीओबी में भिन्नता हो सकती है, यहाँ पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र में भी भिन्नता हो सकती है। तो इस प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये मेरा मकसद रहेगा। वीडियो बिल्कुल थोड़ा लंबा हो गया, 10 से 15 मिनट का, लेकिन वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखना है, जिससे कि आपको बिल्कुल डाउट न हो, ठीक है। तो पहले बात करेंगे इसकी पात्रता क्या रहने वाली है। पात्रता से पहले मुझे याद आया कि आपके ये जो प्रक्रिया होती है एडमिशन की, 2 स्तर पर, जैसे कि एक तो सरकार की ओर से भी, गवर्नमेंट कॉलेज की ओर से भी एडमिशन लिया जाता है, एक संगठक कॉलेज की ओर से भी एडमिशन लिए जाते हैं। संगठक कॉलेज कौन से, आपके संगठक कॉलेज आपके, मान लो संगठक कॉलेज आपके कौन से, आपके तो संगठक कॉलेज एक तो महाराजा कॉलेज है, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज आपका, महारानी, और आपका एक राजस्थान कॉलेज, क्या राजस्थान कॉलेज, ठीक है, और एक है कॉमर्स कॉलेज, कौन सा आपका, कॉमर्स कॉलेज। ये 4 ऐसे कॉलेज हैं जिनकी कार्यभार है यूनिवर्सिटी ही खुद संभालता है। कौन, आपके यूनिवर्सिटी खुद इस पर इनका प्रोसेस होता है, ये फॉर्म निकालते हैं इनका। ये संगठक कॉलेज जो है, ये इनका प्रोसेस यूनिवर्सिटी पर आधारित होता है, और बाकी वाली यूनिवर्सिटी सरकारी की यूनिवर्सिटी है, उनका अलग डिपार्टमेंट होता है, और इसका ये कॉलेज पर निर्भर करता है, और इसका फॉर्म भी अलग से निकाले जाते हैं कॉलेज की, मतलब यूनिवर्सिटी के तरफ। और ये संगठक कॉलेज आपके जयपुर में है। जी हाँ, इस चारों यूनिवर्सिटी है, यानी चारों कॉलेज कहाँ पर है, आपके जयपुर में। अगर आप चाहते हैं कि मैं संगठक कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो इसका प्रोसेस अलग होगा, ठीक है। मैं आज का वीडियो बनाऊंगा, वो बनाऊंगा गवर्नमेंट कॉलेज में आपको किस प्रकार से एडमिशन लेने हैं। बाकी के कॉलेज जैसे कि पीजी कॉलेज हो जाते हैं, या फिर आपके मान लो अगर दौसा में है, अलवर में कॉलेज, अजमेर में है, बाड़मेर में है, जोधपुर में, इस प्रकार से कॉलेज होती है, तो उनका प्रोसेस मैं बताने वाला हूं आज, ठीक है। और राजस्थान, आज का जो वीडियो है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, और अदर स्टेट के विद्यार्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो, ये मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे संगठक कॉलेज के विषय में। अब बात करते हैं पात्रता किसकी, आपके 12th लेवल की। कहां पर आपके 12th लेवल की बात करें तो आपके 12th लेवल की, या फिर आपके आर्ट्स, यहाँ पर आपका कॉमर्स, और आपका साइंस में आपका किस प्रकार से पात्रता कितनी होनी चाहिए, कितनी निर्धारित कर रखी है, क्योंकि पात्रता आपके पास
देखें तो आपकी पात्रता आपके आर्ट्स और कॉमर्स में आपको 45% से अबव होने चाहिए, यानी 45% आपके हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में। और यहाँ पर साइंस की बात करें तो आपके कितने 48%, कितने आपके 48 हैं तो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अदर स्टेट के विद्यार्थी है, ठीक है, अदर स्टेट के विद्यार्थी जो राजस्थान में करना चाहते हैं तो उनके लिए क्राइटेरिया रखा गया 60%। अगर 60% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ राजस्थान में। अब देखते हैं, ये आपके डाउट यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। आर्ट्स के ये क्राइटेरिया रखा गया, साइंस वालों का इस प्रकार से। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका फॉरम डेट। ठीक है, आपका फॉरम डेट क्या रहने वाली है? जी हाँ, फॉरम डेट आपके कब ओपन हो जाते हैं? तो आपके 12th के रिजल्ट के बाद में, 12th के रिजल्ट के बाद में आपका ये फॉरम स्टार्ट हो जाते हैं। 12th का रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलता है? तो तकरीबन इस बार जो रिजल्ट आएगा मई के एंड में बोला है, और जून का प्रथम वीक, यानी प्रथम आपका वीक में रिजल्ट आ जाता है। जी हाँ, 12th का रिजल्ट है कब? मई और जून का प्रथम सप्ताह में आने की संभावित रहता है। जी हाँ, और रहेगा भी। इस बार मैंने वीडियो भी बना रखा है, तो देखना चाहे तो देख सकते हैं रिजल्ट के विषय में। और इसके बाद में आपके जून माह में आपके ये फॉर्म शुरू हो जाते हैं। इसका नोटिफिकेशन आएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम बता दूंगा कौन सा टेलीग्राम है अपना। ठीक है, तो ये जून माह में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, जहां पर आपका वेकेशन होता है, छुट्टियां रहती है, उस समय ये कॉलेज का काम होता है आपके फॉर्म शुरू करने का, यानी फॉर्म भरवाने का बच्चों से। ठीक है, अब बात करेंगे आपके एडमिशन प्रोसेस। ये जानना बहुत जरूरी है। एडमिशन प्रोसेस के तहत आपके डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आपको दस्तावेज क्या क्या चाहिए। ठीक है, दस्तावेज आपको क्या क्या होना चाहिए आपके पास में, जिससे कि आपको फॉर्म अप्लाई करते समय आपको समस्या न आए, क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट आपको सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है आपका 10वीं की मार्कशीट। क्या होती है? 10वीं की मार्कशीट हो गया। 12th की आपकी मार्कशीट ओरिजिनल बाद में आती है, जो आपके डुप्लीकेट है वो लगा सकते हैं। उसके बाद में डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड। क्या होना चाहिए? आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड। इसके अलावा आपका जन आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? जन आधार होना चाहिए। ये आपके पास है 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की 12वीं की आधार कार्ड, जन आधार कार्ड। और इसके अलावा देखो और क्या होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा देखो तो आपके पास में जन आधार कार्ड हो गया। नवीनतम फोटो होना चाहिए, नवीनतम फोटो, नवीन फोटो होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? नवीनतम फोटो होने चाहिए। और इसके अलावा देखें आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास मूल निवास होना चाहिए। तो ये मुख्य डॉक्यूमेंट रहते हैं आपके एडमिशन के समय, यानी आपके एडमिशन फॉर्म भरोगे उस समय आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड। और इसके अलावा आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए, बैंक पासबुक। ठीक है, ये होना चाहिए। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, नवीनतम फोटो। तो ये मुख्य आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जी हाँ, अब बात करते हैं आपका एडमिशन प्रोसेस। यहाँ पर आपने स्किप किया है तो ये प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप गलतियां करते हैं, काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पर गलतियां करते हैं, फिर कमेंट करेंगे सर हमारे यहाँ पर फॉर्म भरने में, एडमिशन प्रोसेस में हमारे समस्या आ गई। तो ऐसा नहीं करना। जी हाँ, आपको अच्छी तरीके से देखना है। जी हाँ, क्योंकि 15 से 20 मिनट बार बार नहीं देखना, एक बार में देखकर आपका कंफ्यूज आप दूर करें अपना। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपका एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो एडमिशन प्रोसेस आपके ई मित्र के माध्यम से आपको क्या पढ़ना होगा? ई मित्र के माध्यम से आपको क्या भरेगा? एक फॉर्म भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा आपको? फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म भरना होगा। आप ई मित्र के माध्यम से या फिर नेट मेकिंग के माध्यम से भी भर सकते हैं। जी हाँ, ठीक है, फॉर्म भरना होगा। फॉर्म के साथ में आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। ठीक है, और ई मित्र और नेट मेकिंग के माध्यम से आप भर सकते हैं घर बैठे भरना चाहते हैं तो इनकी सरकारी जो कॉलेज है इनकी वेबसाइट है। क्या वेबसाइट है आपके?
DCE यानी डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, इस प्रकार से इनकी वेबसाइट है। और ये संगठक कॉलेजों, इनकी अलग वेबसाइट आती है, इनकी आती है यूनिवर्सिटी पोर्टल के नाम से। और ये आपके सरकारी कॉलेजों की DCE, ठीक है, ये इनका वेबसाइट है। क्या आपका वेबसाइट है इनका, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपने फॉर्म भर दिया, क्या भर दिया आपने, फॉर्म भर दिया। आपको फॉर्म भरने के बाद में आपका रिजल्ट है, यानी आपकी कट ऑफ क्या निकल जाती है, कट ऑफ निकल जाती है। और एक निकल जाती है आपका वेटिंग लिस्ट, क्या निकल जाती है, आपकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, ये भी इसके साथ ही आ जाती है। और अगर यहाँ पर आपके कट ऑफ में अगर आपका नाम आता है, यानी आपका जो 12th का रिजल्ट था उसमें अच्छे खासे परसेंटेज बने, तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन आसानी से मिल जाता है। जी हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप ई मित्र के माध्यम से आपने को फॉर्म भरना है। फॉर्म भर दिया, उसके बाद में आपका आएगा कट ऑफ में और वेटिंग लिस्ट, उसमें अगर आपका नाम आता है, तो अगर यहाँ पर आपका नाम आ जाता है तो आपको क्या करना होगा, आपका कॉलेज में नाम आ गया तो उसके बाद में आपको करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये करना होगा कॉलेज में जाकर, कहाँ करना पड़ेगा आपको, कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। इस समय यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो बात करते हैं अब एक एक करके। ये प्रोसेस आपने पूरा समझ लिया। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, ठीक है, जरूर। और आपका सपोर्ट और प्रेम यूं ही बना रहना चाहिए। चलो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पहला डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको, सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, पहला आपके पास होना चाहिए TC, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। उसके बाद में आपका दूसरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए CC, क्या होना चाहिए, CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये दोनों आपके स्कूल की तरफ से जब आप TC आपको देते हैं उसके साथ CC भी दी जाती है, ठीक है, ये कॉलेज में आपके जमा होंगे वेरिफिकेशन के समय। उसके बाद में तीसरा डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है आपका 10वीं की मार्कशीट, क्या आपके 10वीं की मार्कशीट मांगी जाएगी। उसके बाद में 4 नंबर आपका 12वीं की मार्कशीट, ठीक है, 12वीं की मार्कशीट के बाद 5वां डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या चाहिए, आपका आधार कार्ड, क्या मांगा जाएगा आपके पास, आपका आधार कार्ड, क्या मांगा जाएगा, आपके आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आपसे मांगा जाएगा जन आधार कार्ड, क्या मांगा जाएगा, जन आधार कार्ड, ठीक है, जन आधार कार्ड मांगा जाएगा। उसके बाद में 7वां डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, वो चाहिए क्या, जन आधार हो गया, आधार हो गया, बैंक पासबुक, ये डॉक्यूमेंट। उसके बाद में आपका यहाँ पर आपको एक बधाई पत्र, ये बधाई पत्र अगर आपका कॉलेज में अगर मान लो कट ऑफ में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको बधाई पत्र भी दिया जाता है, ठीक है, फॉर्म भरने के दौरान, ठीक है, बधाई पत्र भी आपको लगाना होता है। और इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट की बात करें, 9th नंबर में बात करूं तो आपके जाति, इसका मैं थोड़ा इस विशेष में जाति प्रमाण पत्र। और आपका 10वां डॉक्यूमेंट है वो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, निवास, ठीक है। और अदर की बात करें, जैसे कि अदर की बात करें उसके विषय में सबसे पहले आपका जाति होना जरूरी है। यहाँ पर आप फॉर्म भरोगे तब यहाँ पर मैंने लिखा है जाति प्रमाण पत्र, ये फॉर्म लगाना बहुत जरूरी है। मान लो यहाँ पर आपको छूट दी जाती है किसमें, जैसे कि कोई विद्यार्थी SC का है या फिर ST का है या फिर OBC का है या फिर आपका किसका है SC ST OBC या फिर जनरल का है, तो क्या होता है इसमें आपको मतलब कैटेगरी वाइज क्या दी जाती है, आपको छूट दी जाती है। यानी आपको मान लो अगर आपका जाति प्रमाण पत्र लगाने से आपका SC ST OBC और जनरल का छूट निर्धारित कर रखी है, कम नंबर आ रहे हैं तो आपकी कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ के अंतर्गत आपका एडमिशन लिया जाएगा, यानी प्रोसेस के तहत आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो ये आपका जाति प्रमाण पत्र का फायदा, और ये मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट है। तो उम्मीद है उसके बाद में आपको बता देते हैं आगामी जो अपडेट आएगी। आगामी अपडेट क्या आएगी आपके, आगामी अपडेट जैसे कि आपका ये आपने फॉर्म लगवा दिया, उसके बाद कट ऑफ से रिलेटेड अपडेट आएगी। इसके अलावा आपके जैसे कि आप BA और BSc और BCom इसके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, आपकी परीक्षाएं कब आयोजित होगी, टाइम टेबल कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, सारा प्रोसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और हमारा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं हिंदी HIND
MOTIV, हिंदी मोटिव, MOTIV, ठीक है। सारे कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक, इस प्रकार से आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन करें। वहां से आपको प्रोसेस यानी जो भी आपके ये फॉर्म शुरू होंगे उसका अपडेट आपको वहां पर साझा की जाएगी। इसके अलावा जो प्रोसेस होगा वो तो अपन साल भर आपको अपडेट देते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन जिसने अटेंड किया पूरा बिल्कुल 100% उसको फायदा होगा। और फायदा तो क्या होगा, उसने अच्छा खासा जान लिया होगा। अगर वहां से उसकी कुछ डॉक्यूमेंट में अगर मिस्टेक है तो सही भी करवा सकते हैं समय पर, क्योंकि मई अप्रैल में एग्जाम फिनिश हो रहे हैं। अप्रैल मई 2 मंथ रहेंगे जिसमें जन आधार आधार में डाटा आपको सही तरीके से मैच करवाना है। कहीं का किसी का जाति और मूल में कहीं भिन्नता है तो उसको सही करवाना है। तो ये आपका एक से 1.5 महीने का प्रोसेस रहेगा, इसको आप सही करवा लीजिएगा। उसके बाद ये एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा, उसके बाद में आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले अपडेट का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स बता दीजिएगा कैसा लगा इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।